दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका में भारतीय बिजनेसमैन बुरी तरह फंस गए हैं। पहले जहां वे श्रीलंका छोड़ने से साफ मना करते थे, वहीं आज चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर की पूंजी अब श्रीलंकाई सरकार के कब्जे में है। और यह हाल किसी एक भारतीय का नहीं, बल्कि वहां रह रहे सभी लोगों का है। दरअसल श्रीलंका में पिछले 1-1.5 महीने में बहुत कुछ बदला है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पद छोड़ चुके हैं। उनकी जगह मात्र एक सांसद की पार्टी वाले रनिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं। अब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोग हिंसक भीड़ में बदल गए हैं और कई मंत्रियों और नेताओं के घरों को आग लगा दी गई है। श्रीलंका के इतिहास में आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है जब जनता ने सरकार पर हमला किया। जनता ने यह हमला भी तब किया जब प्रधानमंत्री के समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नहीं बदला तो वो है आम लोगों की मुश्किलें और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की पद ना छोड़ने की जिद। पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत और गहरी हो गई है। खाने पीने के सामान का संकट और गंभीर हो गया है और अब लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। इतना ही नहीं, लोगों को अब चीन की चालबाजियां भी समझ में आने लगी हैं और भारतीयों के प्रति उनका नजरिया काफी बदला है। कोलंबो में कर्फ्यू लगा है और पेट्रोल की किल्लत की वजह से गाड़ियां आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। श्रीलंका के मौजूदा हालात उस दौर से भी खराब हैं जब लिट्टे श्रीलंका में खूनी संघर्ष कर रहा था। लिट्टे के साथ युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। तब भी ऐसे खराब हालात नहीं थे जैसे कि अब हैं। मिल्क पाउडर जैसी जरूरी चीज भी नहीं मिल पा रही। श्रीलंका में 17 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के माथे पर भी श्रीलंका के बिगड़ते हालात से चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। उनको लगता है कि हालात बेहतर होने में अभी लंबा समय लगेगा। उनके अनुसार आज श्रीलंका की साख खराब हो गई है। देश में 12-12 घंटे बिजली कट रही है। पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है। उन लोगों को पिछले कुछ सालों में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर वो यही कारोबार जारी रखना चाहते हैं। हालांकि उनकी एक मजबूरी ये भी है कि उनके पैसे पर अब सरकार का कब्जा है। वे कहते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने जो निवेश यहां किया था वो $1 के मुकाबले 170 रुपए पर किया था। आज डॉलर 400 रुपए के करीब है। श्रीलंका की सरकार ने हमारे डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और उन्हें जबरन श्रीलंकाई रुपए में बदल दिया है। हम अपना निवेश भी यहां से नहीं निकाल सकते। हमारे पास अर्थव्यवस्था सुधरने का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम 17 सालों से यही कारोबार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि रिटायर होने तक यही करते रहें। दरअसल श्रीलंका के हालात 2019 में ईस्टर धमाकों के बाद से खराब होने शुरू हुए। इन हमलों के बाद 1 साल तक पर्यटक श्रीलंका नहीं आए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटकों पर निर्भर है। फिर कोविड महामारी आई, उसने पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ दी। इतने खराब हालात के बाद भी डॉलर के मुकाबले श्रीलंका का रुपया नहीं टूटा था। तब $1 के मुकाबले रुपया 170 और 180 के आसपास रहा। लेकिन श्रीलंका के इस मुश्किल दौर में बस एक बात की खुशी है कि अब यहां भारतीयों को पहले से अधिक सम्मान मिल रहा है। श्रीलंका में रह रहे भारतीयों के अनुसार वे वहां लंबे समय से हैं। भारतीयों को यहां इतना सम्मान पहली बार मिल रहा है। भारत ने संकट के इस समय श्रीलंका की मदद की और श्रीलंका के लोग इस बात को समझ रहे हैं। पहले यहां चीन के लोगों की इज्जत होती थी, अब भारतीयों की हो रही। लेकिन कर्फ्यू की वजह से भी लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहां की सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को गोली मारने के आदेश दे दिए। अब जगह जगह सेना के चेक पॉइंट्स हैं। लेकिन भले ही राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बदल दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास टेंपल ट्रीज के बाहर डटे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपना नारा बदल दिया है। पहले वो महिंदा गो गामा का नारा लगा रहे थे, अब नो डील गामा का नारा लगा रहे हैं। नए नारे का मतलब है, हम नए प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो कोई सौदा न करें और जो डील राजपक्षे परिवार ने की है उनकी जांच करें।
आपको बता दें कि जनाक्रोश शांत करने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा ले लिया है। लेकिन इससे भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वहां के लोगों के अनुसार यह सरकार भ्रष्ट है। जो भी इसके साथ आएगा उसे हम भ्रष्ट ही मानेंगे। जब तक राजपक्षे सत्ता में हैं, हमें सरकार पर भरोसा नहीं। इस समय एक और गहरी बात है। श्रीलंका में ईंधन संकट इतना गहरा गया है कि अब जगह जगह ईंधन की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। एक दिन पहले ही राजधानी के पास मीनुवानगोड़ा इलाके में ईंधन की मांग करते हुए लोगों ने राजधानी की तरफ जाने वाला हाईवे जाम कर दिया। राजधानी के वटाला इलाके में लोगों को 3 हफ्ते से केरोसिन नहीं मिला और अब वो सड़कों पर हैं। देश के लगभग सभी हिस्सों में हालात ऐसे ही हैं। श्रीलंका के आर्थिक संकट ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। उनके त्योहारों की रौनकें छीन ली हैं। बीते 1 महीने में श्रीलंका में बहुत कुछ बदल चुका है। शायद लोगों की पर्व मनाने की आर्थिक शक्ति भी क्षीण हो चुकी है।